नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 90वां सर्ग। भरत और भारद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। धर्म की ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भारद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने ही अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र वहीं उतार कर रख दिए थे। केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनिवर भारद्वाज का दर्शन होने लगा, वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही तब महातपस्वी भारद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वे वशिष्ठ जी से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भारद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। इसके पश्चात अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने भी महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, पेड़ पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भारद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, अब तो तुम राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घकाल तक के लिए वन में भेज दिया, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते? भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबाईं। वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तब तो मैं हर प्रकार से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ, अतः आप मुझसे ऐसी कोई कठोर बात न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है, ये मुझे अभिष्ट नहीं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की उस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं तो उन पुरुष श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने के लिए और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ हैं? इसके पश्चात वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं, आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भारद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, पुरुषी, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम में गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारा ये भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का आधिकारिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र जी महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप एवं स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा सिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उसी आश्रम में निवास करने का विचार किया। अब है 91वां सर्ग। भरद्वाज मुनि के साथ सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उससे तुम संतुष्ट हो जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस प्रकार मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर तक छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचने की संभावना रहती है।
मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके पश्चात मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओट पहुंचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आवाहन किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आवाहन करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। कुछ नदियां मैरे प्रस्तुत करें, कुछ दूसरी तरह तैयार की हुई सुराले आएं तथा अन्य नदियां ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल सज्ज रखें। मैं विश्वावसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अदृतकृत स्थली का भी मैं आवाहन करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आवाहन करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए उपेक्षित अन्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिनमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल है, कुबेर का वो सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे आतिथ्यों के लिए उत्तम अन्न और नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चौष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित होकर और अनुपम तेज से संपन्न होकर शिक्षा और स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आवाहन किया। इस प्रकार आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख होकर हाथ जोड़कर मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सब देवता एक एक करके वहां पहुंचे। फिर तो वहां मलय और दुर्दुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देती थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं। संगीत का वो शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्णकुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वो शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय युक्त से सद्गुण संपन्न था। इसी प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वो दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बैल, कैत, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त गृह सज्ज हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं तथा शतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य श्वेत भवन बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वो महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब प्रकार के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैय्याएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसी में गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर, छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राज्य भोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा
की सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस आसन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर लेकर मंत्री के साथ आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशासता भी बैठ गए। तदंतर वहां 2 ही घड़ी में भारद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीस के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भारद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पोते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आ गईं। इस प्रकार सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुईं, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुषा, मिश्र, केशी, पुंडरिका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और चैत्र रथवन में हुआ करते हैं, वह महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज के बल से वृक्ष मृदंग बजाते, बहड़े के पेड़ सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिनसपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। मधु का पान करने वाले लोगों, लो ये मधुपान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग ये खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गुदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक पुरुष को नदी के मनोहर तट पर उपटन लगा लगा कर नहलाने लगी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों से वस्त्रों को पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय पिलाती थीं। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भांति भांति के दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले रईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत प्रमत्त और आनंदमग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद होकर उपयुक्त बात कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के माले फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, ये स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने के पश्चात उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े श्वेत न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो अथवा जिसके केस धूल से धूसरित हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए वराही कंद से सज्ज किए गए तथा आम आदि फलों से गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तम उत्तम व्यंजनों की संग्रहों, सुगंधयुक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के पत्तों से भरी हुई सहस्त्र सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु हो गई थी और इस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पीठर में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रखे गए थे।
वहाँ सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। पीठर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे। उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक बार पहले सज्ज किए हुए केसर मिश्रित पीतवर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, सफेद दही तथा दूध के कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफेद कूंचे वाले थे वहां रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी उपस्थित दिखाई देते थे। काजलों से सहित कटोरे, कंघे, कुर्च, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहां सब और नील वैदूर्य मणि के समान हरे रंग वाली एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ ये अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वो रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा लेकर जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्या गुरुयुक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।